नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत लाया गया 26/11 हमलों का आरोपी तहव्वुर राणा। मेडिकल टेस्ट के बाद एनआईए करेगी पूछताछ। गुजरात में बढ़ रहा है गर्मी का प्रकोप, वडोदरा में शख्स की मौत। और वडोदरा की कंपनी को धमकी भरा ईमेल, बम से उड़ाने की मिली धमकी। 2008 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया। 26/11 का दोषी तहव्वुर राणा आज भारत लाया गया। तहव्वुर राणा का विमान दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां से तहव्वुर को सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया। एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जेल सोर्स के मुताबिक राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। हालांकि उसे कब और किस वार्ड में रखा जाएगा, इसका अंतिम फैसला कोर्ट के आदेश के बाद ही लिया जाएगा। जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक जॉइंट टीम तहव्वुर को लेकर बुधवार को अमेरिका से रवाना हुई थी। राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पेशी से पहले उसका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। गुजरात के वडोदरा में सड़क पर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी मच गई है। गुजरात में गर्मी 40 से 45 डिग्री के पारे को पार कर गई है, जिससे लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गर्मी की वजह से चक्कर आना और बेहोश होने जैसी घटनाएं भी दर्ज हो रही हैं। कुछ ऐसा ही कुबेर भवन बीएसएनएल 3 रास्ता निकट देखा गया, जहां फुटपाथ पर एक शख्स पड़ा हुआ था। वहां से गुजर रही महिला ने मामले की खबर पुलिस और 108 को दी, लेकिन उस शख्स को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। ज्यादा गर्मी की वजह से शख्स की जान गई होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मैंने देखा कि ये भाई यहाँ बेहोश पड़े थे। फिर मैंने अपनी गाड़ी रोकी और उसके ऊपर पानी थोड़ा थोड़ा छाटा, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स किया नहीं। फिर मैंने कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए तो उसको बोला कि देखिए जरा इसमें कोई कुछ हो गया है, तो वो रिस्पॉन्स बॉडी नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने 108 को कॉल किया। गाड़ी भी तुरंत आ गई। उन लोगों ने, डॉक्टर ने चेक किया तो बोलते हैं कि डेथ हो गई, लेकिन ये गर्मी के कारण हो गई होगी। इसलिए मेरी सबको अपील है कि इस गर्मी में बाहर कम से कम निकलिए और पानी ज्यादा पी। અમને કોલ મળતા અમે તરત જ આવી ગયા હતા। હા, લોકેશન એસએજી હોસ્પિટલ જ છે। અમે કોલ મળતા અમે તરત જ આવી ગયા અને અહીંયા આવીને વાઇટલ ચેક કર્યા તો એમના હાર્ટબીટ પુપિલ ને બધું ડાયલેટ છે, વાઇટલ નથી મળતા એમને। गुजरात के वडोदरा की जीआईपीसीएल कंपनी को बम से उड़ा देने की धमकी मिलने से सनसनी मच गई। वडोदरा के धनोरा निकट जीआईपीसीएल कंपनी है, जिसे बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही हड़कंप मच गया। कंपनी को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल भेजा गया था, जिसकी जानकारी फौरन पुलिस को दी गई। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी कंपनी की तलाशी ली। रात को कोई मेल आया था, सुबह में 9 बजे आके हमारे एमडी के पीए उन्होंने फिलहाल तो देखा, तो फिर हमने तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। तब से पुलिस एक्शन में है और अभी तक चेक किया, कुछ मिला नहीं है। सब बधाने बाहर काढ़ी लीधा, कोई अंदर नहीं અત્યારે। चेन्नई से सिंधुजा श्रीनिवासन नाम से ये धमकी भरा ईमेल मिला। इस मामले कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन दिखाते हुए पुलिस को जानकारी दी, जिसके चलते बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड समेत के काफिले के साथ वडोदरा एसओजी, डीसीबी और लोकल पुलिस की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद होने की जानकारी नहीं मिली है। ये जीआईपीसीएल में जो एक मेल आया है, थ्रेटनिंग मेल आया हुआ था, सिंधुजा श्रीनिवासन चेन्नई से आया हुआ, ऐसा उसने लिखा हुआ है, पर कहाँ से मेल आया है, कौन से लोकेशन से वो यहाँ पे भेजा गया है, वो सर्च करने के लिए कामगिरी अभी चालू है। जैसे ही मेल की खबर मिली तो सीपी सर की सारी टीमें, मतलब कि एसओजी है, बीडीडीएस टीम है, क्राइम की टीम है, लोकल पीआई है, सीपी है और जोनो डीसीपी है, और सब यहाँ आ गए और यहाँ आके जो भी हमारी कायदेसर की विधि करनी थी, चेकिंग फ्रिस्किंग का काम करना था, बीडीडीएस टीम ने काम किया। फिर अभी बीडीडीएस के बाद कुछ ऐसा मालूम नहीं पड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं सामने आई है, मतलब कि ये मेल फेक है ऐसा हम कह सकते हैं अभी तो। मेल कब आया?
मेल रात को आया होगा, तो आज छुट्टी का दिन है तो हमें दोपहर को जान मिली है। और सिंधुजा श्रीनिवासन चेन्नई के नाम से आया हुआ है। अलग अलग मामलों में पकड़े जाते वाहनों की नीलामी कर दी जाती है। ऐसा ही एक आयोजन मकरपुरा पुलिस स्टेशन में किया गया। गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर में लावारिस वाहनों की नीलामी की गई। मकरपुरा पुलिस स्टेशन में आयोजित इस नीलामी में 25 वाहनों को नीलाम किया गया। वाहनों की बेस प्राइस तय कर नीलामी करवाई गई। इस नीलामी मामले एसीपी प्रणव कटारिया ने विस्तृत रूप से जानकारी दी। माननीय ડીજી સાહેબ અને માનનીય પોલીસ કમિશનર સાહેબની સૂચના અને માર્ગદર્શન મુજબ પોલીસ સ્ટેશનમાં જે બિનવારસી વાહનો પડી રહેલા હોય એમને એનો જાહેર હરાજી કરી એનો નિકાલ કરવાની સૂચના મુજબ આજે મકરપુરા અને માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશનના મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશનના 17 વાહનો અને માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશનના કુલ 8 વાહનો જે બિનવારસી પોલીસ સ્ટેશનમાં પડી રહેલ એનો આજે જાહેર હરાજી કરીને એનો નિકાલ કરવામાં આવે છે। મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશનના 17 વાહનો હતા જેની બેઝ પ્રાઇસ 93,200 રૂપિયા હતી, જેની હરાજી 1,46,000માં કરવામાં આવેલી છે। અને માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશનના કુલ 8 વાહનો જેની બેઝ પ્રાઇસ 30,500 રૂપિયા હતી એની હરાજી 46,000 રૂપિયામાં કરવામાં આવી છે। गुजरात के वडोदरा के लक्ष्मीपुरा इलाके में विधायक की ग्रांट से सड़क की कार्यवाही शुरू की गई है। वडोदरा की सयाजीगंज विधानसभा में विधायक केयूर रोकड़िया की ग्रांट से 3 करोड़ 50 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया है, जिसके तहत लक्ष्मीपुरा की जागृति पार्क, वाल्मीकि पार्क, प्रभु दर्शन और लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन तक की सड़क के काम को शुरू किया गया है, जिससे निवासियों को सुविधा मिल सकेगी। आज रोडનું કામ ચાલી રહ્યું છે, કામ વિશે ખરેખર ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ છીએ। તમારા જેવા મીડિયાને પણ હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું કે આવા કામોને ઉજાગર કરી અને પબ્લિકને જે પરેશાન થતી હોય એ પબ્લિકને ખરેખર કામ કરવામાં તમારું મીડિયા પણ ખૂબ જ પાત્ર છે। અમારા સયાજીગંજ વિધાનસભાના કેયુરભાઈ રોકડિયા દ્વારા એમની જે ગ્રાન્ટ છે અને આ રોડનું જે મારા જાણવા મુજબ કંઈક 29,846 જેટલું બજેટ એમને મંજૂર કર્યું છે। આ રોડ ખરેખર છેક કુનાલ ચોકડીથી એટલે કે લક્ષ્મીપુરા પોલીસ ચોકીથી ગંગોત્રી સુધીનો થતો આ રોડ ખૂબ જ સરસ રીતે કામ થઈ રહ્યું છે। સાથે સાથે એ જ જાગૃતિથી છેક હનુમાનજીના મંદિર સુધીનો આ રોડ આટલું બજેટ પાસ કરીને વર્ષોની નાગરિકોની જે આ સમસ્યા હતી એ સમસ્યાને દૂર કરવાનો સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રયત્ન કરે છે, જેથી હું આ વોર્ડના ચારેય કાઉન્સિલરો શ્રી અને આજ વોર્ડના અને સયાજીગંજ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી કેયુરભાઈ રોકડિયાનો ખૂબ ખૂબ હું આભાર માનું છું। સાથે સાથે આપ સૌ મીડિયાનો પણ હું ખૂબ જ આભારી રહીશ। इस मौके पर वार्ड नंबर 9 के नगर सेवक श्रीरंग आयरे, नरसिंह चौहान, उमीशा वसावा समेत के लोग मौजूद रहे। आज रोज सयाजीगंज विधानसभा धारासभ्य श्री केयुरभाई रोकडियाना ग्रांटनी अंदरथी જેવી રીતે તમામ વિસ્તારની અંદર જે એક સાથે 3.5 કરોડના કામોનો ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું, એવી જ રીતે આજના દિવસે અમારા વિસ્તારની અંદર આવેલું જાગૃતિ રણછોડ પાર્ક, વાલ્મીકી પાર્ક સાથે પ્રભુ દર્શન અને લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશન સુધીનો જે મુખ્ય રસ્તો છે એ મુખ્ય રસ્તાનું 29 લાખના ખર્ચે જે માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી કેયુરભાઈ રોકડિયાશ્રીનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે જેમના માધ્યમથી વિકાસના કામો જે વોર્ડની અંદર થઈ રહ્યા છે। અને જેવી રીતે આપ જો કે ભર તડકાની અંદર અધિકારી પોતે તેનું અહીંયા ધ્યાન રાખી રહ્યા છે કે કોઈ પણ રીતે રોડને અહીંયાથી રોડની ક્વોલિટી કે ક્વોન્ટિટી બગડે નહીં, તેનું ધ્યાન રાખીને આ રોડ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે। ત્યારે ફરીથી એક વખત સયાજીગંજ વિધાનસભાના ધારાસભ્યશ્રી તેમજ આ વિસ્તારના તમામ લોકોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ। અને આ જે રોડ છે ઘણા સમયથી લોકોની માંગ હતી અને માંગ પર એવી જ રીતે ટૂંક સમયની અંદર અમારે સામ્રાજ્ય જે રાજેશ ટાવરનો રોડ છે એવી રીતે દરેક વિસ્તારની અંદર જેવી રીતે વરસાદી પાણી ભરવાની જે સમસ્યા છે અને તેને ધ્યાનમાં રાખીને જે પરપોટિંગ વેલ છે એ વિસ્તારની અલગ અલગ જગ્યાની અંદર જેવી રીતે ઝાંસીરાની સર્કલ છે, સારાભાઈ સોસાયટી છે, તમામ જગ્યાએ આ પરપોટિંગ વેલોનો પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education,
environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानीरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में
आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के भावनगर में हत्या और इंतकाम का तांडव देखने मिला। भावनगर के रुवापरी इलाके में हत्या के एक मामले ने उग्र रूप ले लिया है। मृतक के परिजनों ने आरोपी के घर में आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। मामला इतना गंभीर हो गया कि मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस का भारी बंदोबस्त करना पड़ा। આ કામે એક ફરિયાદ દાખલ કરેલી વિજય કિશોરભાઈ વાજા દ્વારા ફરિયાદ દાખલ કરેલી, જેમાં તેના બંનેવી જે છે નરસિંહભાઈને માથામાં ઈજા કરેલી, જેના કામે સુનિલ અને તેના પત્ની એમ કરીને જે 6 આરોપીઓએ આ મરણ જનારને માથામાં ઘા માર્યા હતા અને તે નરસિંહભાઈને હોસ્પિટલમાં સરટી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલા અને આજે તેનું મૃત્યુ નિપજ્યું, જેની વાત સાંભળી આ કામે જે ફરિયાદી પક્ષવાળા છે તેઓ એકસમ થઈ એક્ટિવા અને બીજા વાહનમાં આવી અને જે આરોપી જે સુનિલ જે છે સુનિલ અને બીજા તેના 3 ઘરને આગ લગાડી છે। हरियाणा के कैथल में रिश्वतखोरी का एक और मामला उजागर हुआ। हरियाणा के कैथल में रिश्वतखोरी के मामले का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो ने महिला वकील से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने आए पुलिस सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया।
पुलिस सब इंस्पेक्टर गिरफ्तारी से बच निकलने के लिए पुलिस जीप में घर रवाना हो गया, लेकिन एसीबी ने उसे पीछा कर गिरफ्तार कर लिया, जिसके बारे में एसीबी इंस्पेक्टर ने जानकारी दी। श्री आलोक मित्तल डीजी विजिलेंस और श्री वीरेंद्र एसपी सागवान साहब के नेतृत्व में एक दरखास्त प्राप्त हुई थी। उन्होंने सूचना दी थी कि पूनम नाम की लड़की है जो, उससे कोई मनवीर है सब इंस्पेक्टर 1 लाख रुपए की कोई डिमांड कर रहा था, पैसे की, किसी केस में निकलवाने के एवज में। तो जैसे ही उच्च अधिकारियों से फ़ोन आया और सूचना प्राप्त हुई, उस लड़की से मिले, उसने बतलाया कि ऐसे ऐसे करके कोई मनवीर है, मुकदमा नंबर 36 के एवज में उसके बाप को मुकदमे से निकलवाने की एवज में 1 लाख रुपए की डिमांड थी। रिकॉर्डिंग थी, टीम का गठन किया गया, रेड की गई, बार बार जगह बदल रहा था, कभी कहीं, और उसके बाद उसने सरकारी हॉस्पिटल के आसपास बुला के और उसको बुला लिया, भाई यहाँ आके मैं पैसे देना चाहता हूँ। तो लड़की वहाँ पहुँच गई और जैसे ही गाड़ी में वो 2-4 बार उसने राउंड लगाए, और राउंड लगाने के बाद जैसे ही लड़की को उसको पास में बुलाया शीशा खोल के, तो बोलने लगा भी पैसे दे दो। पैसे, जैसे वो लड़की पैसे देने गई उसके साथ उसने छेड़खानी की। 2-3 दिन से थी वैसे तो टीम, पर कल इसका पैसे लेने की जो टाइम था वो था। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स, जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350.
First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late
Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा की दीपक केमटेक लिमिटेड के बोर्ड द्वारा एक बड़े प्रोजेक्ट को अनुमति दी गई है। दीपक केमटेक लिमिटेड कंपनी में बोर्ड द्वारा 300 केटीए फिनॉल और 100 केटीए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्रोजेक्ट को अनुमति दी गई है। प्रोजेक्ट में करीब 3500 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसमें ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स भी शामिल हैं। फिनॉल और एसीटोन की नई उत्पादन क्षमता के अंतर्गत पॉलीकार्बोनेट रेसिन के संकलित उत्पादन को इस्तेमाल में लिया जाएगा। DCTL ने नवंबर 2024 में जर्मनी से भारत में PC प्लांट हस्तक और स्थानांतरित करने के लिए करार किया था और अब फिनॉल और एसीटोन बढ़ोतरी की क्षमता स्थापित करने के प्रोजेक्ट के साथ इस प्रोजेक्ट को अनुमति दी गई है। ये PC प्लांट पूर्ण होने पर दीपक नाइट्रेट PC के सबसे ज्यादा संकलित उत्पादनों में स्थान हासिल कर लेगा। गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 46वां स्थापना दिवस फोटो प्रदर्शनी के साथ मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के कारेलीबाग स्थित कार्यालय में विभिन्न फोटो की प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें पार्टी संगठन द्वारा 1986 से 2025 तक की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाया गया। इस कार्यक्रम में वडोदरा भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, मेयर पिंकी सोनी, पूर्व सांसद रंजनबेन भट्ट समेत के भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिन, उसके निमित्त हमने विविध कार्यक्रम का आयोजन किया था। 6 अप्रैल के रोज हमने शोभा यात्रा और रैली के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता मंदिरों से निकलकर अपने घर तक पहुंचे और अपने ध्वज का वहां अनावरण किया। करीबन 4000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घर पे ध्वज लगाए। उसी दिन रामनवमी होने के कारण सेवा परमो धर्म में मानने वाली पार्टी हमने छाछ, नींबू पानी और पानी उनका वितरण भी किया, रामजी मंदिरों में भी किया और शोभा यात्राओं में भी किया। 7, 8, 9 विधानसभा के सक्रिय सदस्य सम्मेलनों का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। 5 विधानसभा में कार्यक्रम संपन्न हो गए हैं। बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता भाई बहनें उपस्थित रहे थे। ऐसे ही क्रम में 10, 11, 12 बस्ती चलो अभियान, वो हमारा कल से आयोजित, आज से ही आयोजित होने वाला है। उसमें 314 बस्तियों तक हम पहुंचने वाले हैं। सफाई अभियान से शुरू करके स्कूल, हॉस्पिटल, आंगनवाड़ी, विशिष्ट व्यक्ति और अंत में बूथ समिति को बैठक, ये सब आयोजित होने वाली है। उसी क्रम में आज प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया है। हर एक जिले में और महानगरों में ऐसी प्रदर्शनी आयोजित करनी, ऐसा एक विचार हुआ था। और महानगरों में भी जो कार्यकर्ता है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी आगे आने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए। संघर्ष को याद करते हुए और जिन्होंने भी संगठन के लिए अपना समय दिया है, वो सबको याद करते हुए आज प्रदर्शनी का आयोजन किया है। ये प्रदर्शनी देख के आगे कार्यकर्ता मोटिवेट होंगे और हमारा जो लक्ष्य है भारत को समर्थ बनाना, विकसित बनाना, वो लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर मांजलपुर के विधायक योगेश पटेल ने इस बार मेयर और चेयरमैन उनके इलाके से नियुक्त करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टीના
જે મહાનગરપાલિકાનું શાસન 1995થી સતત ચાલતું આવ્યું છે. ખાલી મેં માગણી એ કરી કે માધલપુર વિસ્તાર આજે વડોદરા શહેરના દરેક લોકો કહે છે એક સારામાં સારો વિસ્તાર બન્યો, પરંતુ જો અમને એકાદ વખત કોઈ મેયર મળે કે સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન મળે તો આનાથી બી અમે સારું माजलपुर बनाई सकती है. आज बात मैं मांगनी है. भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिन के उपलक्ष्य में डभोई दरभावती में एक भव्य सक्रिय सदस्य सम्मेलन का आयोजन किया गया. देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है. इस अवसर पर पूरे राज्य में स्थापना सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में डभोई तिलकवाड़ा रोड स्थित पार्टी प्लॉट पर एक विशाल सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में सांसद जसू राठवा, जिला पंचायत उप प्रमुख वकील अश्विन पटेल, शशिकांत पटेल, डॉक्टर BN ब्रह्मभट्ट, शहर प्रमुख दीक्षित दवे, तालुका प्रमुख अल्पेश शाह, नगर पालिका प्रमुख बीरेन शाह, तालुका पंचायत प्रमुख राजन तड़वी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे. સૌથી મોટી પાર્ટી રાજકીય પાર્ટી એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી એના સ્થાપના દિન નિમિત્તે સક્રિય કાર્યકરોનું સમ્મેલન આજે ડભોઈ ખાતે રાખવામાં આવ્યું. 45 વર્ષ પૂરા કરીને 46 વર્ષમાં ભારતીય જનતા પક્ષ પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. અનેક સંઘર્ષો પછી અનેક સિદ્ધિઓ મેળવી છે. જે રીતે અત્યારે દેશમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને અમિતભાઈ શાહ કામ કરી રહ્યા છે એ જ રીતે ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકાર કામ કરી રહી છે. પંચાયતથી માંડીને પાર્લામેન્ટ સુધી ભારતીય જનતા પક્ષનું શાસન છે અને 13 કરોડ જેટલા સભ્યો આજે ભારતીય જનતા પક્ષમાં જોડાયેલા છે. ત્યારે પાર્ટીના સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે આજે સક્રિય કાર્યકરોનું સમ્મેલન અને આપ જોઈ શકો છો કે મોટી સંખ્યામાં ડભોઈ વિધાનસભાના કાર્યકરો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને તમામમાં એક નવો ઉત્સાહ, નવો સંચાર છે. હું આપના મારફત તમામને ભારતીય જનતા પક્ષ સ્થાપના દિવસની શુભેચ્છા આપું છું. આજે ડભોઈ વિધાનસભાનું સક્રિય સદસ્યનું સંમેલન હતું. પાર્ટીની વિચારધારાને છેવાડાના માનવી સુધી મૂકવા માટે આજે સક્રિય સભ્યોના માધ્યમથી પાર્ટીએ જે બલિદાનો આપ્યા છે અને જે પાર્ટીએ બલિદાન આપીને પાર્ટી મોટી થઈ છે એની વાત કરવા માટે આજે પ્રદેશ તરફથી હું આવ્યો હતો. આજે ડભોઈ વિધાનસભાના સૌ સક્રિય સભ્યો હાજર રહ્યા હતા અને 6 एप्रिल જે પાર્ટીનો સ્થાપના દિવસ છે સંદર્ભે बातचीत કરી છે. ભારત माता की जय. गुजरात के वडोदरा के अकोटा में भाजपा का सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित किया गया. 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी. इस उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न आयोजन लगातार हो रहे हैं. इसी के तहत वडोदरा के अकोटा में सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अहमदाबाद के वेजलपुर विधानसभा के विधायक अमित ठाकुर उपस्थित रहे. कार्यक्रम में वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, मेयर पिंकी सोनी, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विधायकों और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही. આજે અકોટા વિધાનસભાનું સક્રિય સંમેલન રાખવામાં આવેલું છે. સંમેલનમાં શહેર પ્રમુખ મુખ્ય સ્તરે સાથે અમિતભાઈ ઠાકર વિજલપુરના MLA છે એ મુખ્ય વક્તા તરીકે આવ્યા છે. સાથે વડોદરા શહેરના પૂર્વ MLAs અને પૂર્વ પ્રમુખ એવા દરેકે દરેક આપણા મોભીઓ પણ આજે ઉપસ્થિત રહ્યા છે. સાથે કોર્પોરેશનના પદાધિકારીઓ મુખ્ય રીતના અને શહેરના હોદ્દેદારો બધા જ અહીંયા ઊભા રહ્યા છે. અને આ સ્પેશિયલી આ વખતે વહેલું થોડુંક તો ન કહેવાય, પરંતુ 46મો અમારો જે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સ્થાપના દિવસ ગયો એ નિમિત્તે આ વખતે રાખવામાં આવ્યું છે. આમ તો દરેક વર્ષે કરતા જ હોઈએ છીએ સક્રિય સંમેલન, પરંતુ આ વખતે 46મા સ્થાપના દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે કર્યું છે. અને પાછલા કાર્યક્રમો જે થઈ ગયા છે અને આવતા જે નવા કાર્યક્રમો આવશે એની થોડી સૂચિ આપવામાં પણ આ કાર્યક્રમની અમે મદદ લેતા હોઈએ છીએ.
46મા સ્થાપના દિવસે અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરેલું છે. આજે એ ઉપક્રમે અકોટા વિધાનસભાના સક્રિય સદસ્ય સંમેલનમાં સૌ કાર્યકર્તા ભાઈઓ બહેનો ઉપસ્થિત છે. મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ આવ્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે સૌ સક્રિય કાર્યકર્તાઓનું અભિવાદન કરું છું અને એ લોકોને આગામી સમય માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में श्वेतांबर जैन समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. गुजरात के वडोदरा शहर में जैन समुदाय द्वारा प्रभु श्री महावीर स्वामी के 2623वें जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं. इसी के तहत आज भी जैन समाज द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए. श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज वडोदरा द्वारा लड्डू वितरण का कार्यक्रम परमात्मा महावीर स्वामी जी के 2623वें जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया. इस मौके पर वडोदरा के लोगों का मुंह मीठा करवाने का एक अनोखा आयोजन किया गया, जिसके तहत श्वेतांबर मूर्ति पूजक युवक महासंघ द्वारा वडोदरा शहर के राजमार्गों पर बूंदी के लड्डू का वितरण शहरी जनों को, रिक्शा चालकों को, वाहन चालकों को किया गया. वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भी सभी का मुंह मीठा करवाकर महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याणक महोत्सव उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया. आज महावीर जन्म कल्याणक એટલે મહાવીર સ્વામી ભગવાનનો જન્મ દિવસ દર વર્ષે વડોદરા યુવક મહાસંઘ દ્વારા 1 લાખ લાડુ બનાવવામાં આવે છે અને આખા વડોદરામાં જેટલા બી જૈન અને જૈનેતર સિવાય દરેક લોકોને મોં મીઠું કરવામાં આવે છે. અમે લોકો આપણે સંભોજન યુવા મંડળ ગદાપુરા અમારું રેસ્કોસ સંઘમાંથી અમે લોકો આવીએ છીએ, પણ લગભગ છેલ્લા 15 થી 20 વર્ષથી અમારું આ સ્પોર્ટ છે એ આ રેલવે સ્ટેશનનો જે સ્પોર્ટ છે એ અમને આપવામાં આવે છે અને અમે લોકો એ અમારા આખા યુવા મંડળના સભ્યો અને સંઘના દરેક સભ્યો અહીંયા આવીને લોકોને અને દરેક લોકો આવતા જતા લોકોને મોં મીઠું કરીએ છીએ. जय महावीर स्वामी जी जन्म कल्याणक महोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया. वडोदरा के मांडवी इलाके में शोभा यात्रा आयोजित की गई, जो मांडवी से रावपुरा मामा की पोड़ तक जारी रही. इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए. बड़ी संख्या में जैन समाज के भाविक भक्तों ने इस शोभा यात्रा में शिरकत करते हुए महावीर स्वामी जी का जन्मोत्सव उत्साह के साथ मनाया. જૈન સમાજ સાથે જોડાયેલા બધા જ પ્રકારના સંસ્થાઓ દરેક સંસ્થાઓના માધ્યમથી આજે ભવ્ય રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. હવે સ્વામીજીના જન્મ જયંતિ નિમિત્તે દર વર્ષે આ રેલીનું આયોજન થતું હોય છે. માંડવીથી શરૂ થતી આ રેલી સમગ્ર વડોદરા શહેરમાં પ્રચાર પ્રસાર માટે જ્યારે જૈન ધર્મની વાત કરે છે ત્યારે અહિંસા કરુણા દયા આ ત્રણ મહત્વના શબ્દો ઉપર આ સમગ્ર જૈન સમાજ એ भगवान महावीर की जयंती के मौके पर वडोदरा में दिगंबर जैन समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया. भगवान महावीर, जिन्हें वर्धमान, वीर, अतिवीर और सम्मति के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने समाज को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया. उनकी जयंती जैन अनुयायियों द्वारा बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है. वडोदरा के दिवालीपुरा से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो नटूभाई सर्कल और चकली सर्कल होते हुए दिवालीपुरा के जैन मंदिर पर समाप्त हुई. शोभा यात्रा में ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और बैंड बाजों के साथ पारंपरिक झांकियों की भव्य सजावट देखने मिली. बड़ी संख्या में दिगंबर जैन समाज के लोग यात्रा में शामिल हुए. दिगंबर जैन समाज अलकापुरी के महामंत्री जतिन शाह ने बताया कि ये आयोजन समाज की एकता और भगवान महावीर के संदेश को प्रचार प्रसार के लिए किया गया है. आज वर्तमान तीर्थंकर भगवान श्री वर्तमान स्वामी महावीर स्वामी भगवान का जन्म कल्याणक यानी कि आज के दिन उनका जन्म हुआ था, उसकी उजवनी के लिए एक शोभा यात्रा निकाली है. अलकापुरी मंदिर से नटूभाई सर्कल होके यहाँ से अंदर चली जाएगी, वहाँ से कोर्ट से होके फिर वापस मंदिर जाएगी. करीब 500 लोग तो होंगे कम से कम, और वहाँ जब जुलूस पहुँचेगा तब 700 से 800 लोग कम से कम होंगे. वहाँ महाराज गुरुजी भी हमारे होंगे और महावीर स्वामी भगवान का पूजन विधि सब होगा. उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है. उत्तर प्रदेश के गोंडा थाना छपिया क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान
2 शातिर गाय की हत्या करने वाले अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने मौके से अवैध असलहे और कारतूस भी बरामद किए हैं। घटना मंगलवार सुबह की है, जब छपिया पुलिस और एसओजी टीम ने दीननगर क्रॉसिंग से स्वामीनाथन मंदिर मार्ग की ओर जा रहे 2 वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्यवाही की। जवाबी कार्यवाही में बदमाश नासिर और कलीम पैर में गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना छपिया पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के उपरांत पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में 2 शातिर गौकश बदमाश नासिर और कलीम पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन दोनों बदमाशों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कल थाना छपिया क्षेत्र अंतर्गत मल्लीपुर गांव में एक गौकशी की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में थाना छपिया पर गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक बदमाश को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका था तथा ये दोनों उस प्रकरण में प्रकाश में आकर वांछित चल रहे थे, जिनके विरुद्ध ये मुठभेड़ में गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। इन दोनों बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। इन दोनों अभियुक्तों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। थाना छपिया एवं आसपास के थानों में इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस का महाअधिवेशन जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ यानी कि गुजरात में आयोजित हुआ और इसलिए भी इसके मायने जो है बढ़ जाते हैं। हमेशा ही जिस राज्य में राष्ट्रीय अधिवेशन होता है उस राज्य को अलग दिशा मिलती है। क्या गुजरात को एक नई दिशा, एक नया विकल्प मिलने जा रहा है? ये सवाल जरूर लोगों के मन में आ रहा है। गुजरात कांग्रेस के नेता मनीष दोशी हमारे साथ है। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे? ये राष्ट्रीय महाअधिवेशन गुजरात में किस तरह की तैयारियां और कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जो जोश है वो कितना बड़ा है इस तरीके के बड़े आयोजन से गुजरात में? पूज्य महात्मा गांधी और सरदार साहब की पावन भूमि पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महाअधिवेशन मिलने जा रहा है। ये 2 दिन हमारे लिए ऐतिहासिक ऊर्जा का दिन है। बात को लेकर मैं विश्वास के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये गहन चर्चा आने वाले दिनों में कांग्रेस को तो नई ऊर्जा और जोम देगा, जुस्सा देगा, पर साथ साथ में आपको ये भी बात कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई है जनता की, ये लड़ाई है जनता के हित की और ये कांग्रेस लड़ेगी। और कांग्रेस की लड़ाई जो है वो विचारधारा के लिए, एक विचारधारा है जो भाजपा आरएसएस की है कि देश को तोड़ना चाहती है, एक विचारधारा भाजपा की है जो देश को विभाजन करना चाहती है, और दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा है जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए समानता की बात है। राहुल जी ने खुलेआम ये चुनौती दी है कि हम 2027 में आपको गुजरात में हराने जा रहे हैं। राहुल जी कितना सीरियस है? उसके बाद लगातार गुजरात आ रहे हैं, किस तरीके की रणनीति गुजरात के लिए उन्होंने तैयार की है? पूरे देश के लिए मेरा नेता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता का नेता है, लोगों का नेता है, आम जनता की बात सुनने वाला नेता है। ऐसे राहुल जी ने जो बात संसद के पटल पे रखी है, ये लड़ाई पूरे देश में जो विचारधारा इस देश को भारी नुकसान करे, वो गुजरात से जो बात है वो गुजरात को फिर से गांधी सदा के मूल्यों पे लेके गुजरात जीतना है। तो राहुल जी का ये पटल पे बोला हुआ हमारे लिए ब्रह्म वाक्य होगा। हर कांग्रेस के नौजवान के मन में एक अनेरा जोश है। राहुल जी जब से बोला हुआ, राहुल जी मार्च महीने में जब आए 7 और 8 मार्च को हमारे खुले मन से संवाद किया। ये 1 वे संवाद नहीं था, 2 वे संवाद था। और इस संवाद के बीच में राहुल जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आने वाले दिनों में जो लड़ाई लड़नी है वो विचारधारा के, जो विचारधारा की लड़ाई लड़ना चाहता है वो साथ चले, जो विचारधारा को छोड़ के भागने वाला है वो भाग जाए। शादी के घोड़े और रेस के घोड़े, उन्हें कैसे अलग कर रही है कांग्रेस पार्टी? इसमें तो बहुत स्पष्ट है, जो रेस के घोड़े हैं वो सब संघर्ष कर रहे, समर्पण के साथ कर रहे, और जो अपना माल मलिदा खाने के लिए वो छोड़ के चले गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम टीवी से बातचीत के लिए। मनीष दोशी हमसे बात कर रहे थे। और राहुल गांधी ने ये बहुत साफ रूप से कहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता शादी के घोड़े हैं और कुछ नेता रेस के घोड़े हैं। ऐसे में राहुल गांधी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि कौन से शादी के घोड़े हैं और कौन से रेस के घोड़े हैं, उन्हें कैसे डिफरेंशिएट करना है। सहयोगी भरत राजपूत और दक्षेश सोलंकी के साथ मयूरी का वीएनएम टीवी के लिए। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।